सही है, मगर किया क्या आपने, सिंगल कॉलम में किया, मगर यहाँ पे आपको मेजर्स लेना चाहिए। जहाँ पे आपको सिंगल वैल्यू चाहिए ना, वहाँ पे आप मेजर यूज करोगे। जहाँ पे आपको मल्टीपल वैल्यू चाहिए कॉलम्स के अंदर, तो आप कॉलम्स यूज करोगे। ये चीज आप अच्छे से याद रखना। फॉर्मूला लगाने का तरीका दोनों में सेम है, बस आपको ये याद रखना है कि मेजर्स हमें कहाँ यूज करने हैं एंड कॉलम्स हमें कहाँ यूज करने हैं। अच्छा, ओके, इसमें इस मेजर्स, दो चीज रहती सिटी है। को क्लिक करके मेजर्स में जाना था। हाँ, मेजर्स में आपको करना था, ये चीज यहाँ पे नहीं करना था। जैसे कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको हटा आता हूँ यहाँ से, जैसे कि डिलीट कर दिया मैंने। ओके, डिस्काउंट। एंड देन यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू वेजेस पे जाना है। न्यू वेजेस पे गया, ठीक है। ये आपके यहाँ पे मेजर्स कैलकुलेट करता है। देन यहाँ पे मेजर्स पे आप क्या डालोगे, डिस्टिंग काउंट आपको करना है, तो डिस्टिंग काउंट आपने यहाँ से किया, ठीक है। एंड देन यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, देखिए मुझे यूनिक सिटीज से काउंट करनी है, तो मैंने कस्टमर में यूनिक सिटीज काउंट कर दी। देन एंटर कर दो। एंटर करते ही आपके यहाँ पे न्यू मेजर्स को क्रिएट कर देगा, ठीक है। ये न्यू मेजर्स आप विजुअलाइजेशन पे जाओ, एंड देन यहाँ पे कार्ड आप सिलेक्ट कर दो, ठीक है। कार्ड सिलेक्ट करके यहाँ पे इस मेजर को पुट कर दो, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मेजर्स दिख जाएंगे, ठीक है। जो भी नेम दोगे वो मेजर्स के नेम आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। हो गया था, हाँ सर, ये ऐसे तो आ गया। ठीक है, ऐसे और ही करना है आपको, ठीक है। जहाँ पे अगर सिंगल वैल्यूज आ रही है तो वहाँ पे मेजर्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। जहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज मतलब कॉलम वाइज वैल्यूज लेनी है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में तो आपको मेजर्स ही लेनी है। हम्म, देन सेकंड क्या था, मेक अ न्यू कॉलम। अच्छा, इसमें मैंने लिखा था कि मेक अ न्यू कॉलम फॉर गेटिंग फुल नेम ऑफ द एम्प्लॉयज। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपने कर लिया था। एंड कैलकुलेट सर। इस कैरेक्टर्स वैल्यू। हाँ सर, सेकंड कॉलम में सर मैंने मतलब मेरे से हो नहीं पाया, मतलब मैंने दो तीन फॉर्मूला सम ये सब ऐड वैड करने की कोशिश किया, बट नहीं हो ठीक पाया। है, देखो आपको करना क्या था, कुछ नहीं करना था, सिंपल सा काम था यहाँ पे। जैसे कि कॉलम नहीं देनी थी, ओके। मैसेज में डिलीट कर दूं क्योंकि मैं कोई भी यूज नहीं लेने वाला। आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पे न्यू कॉलम्स लेना था। एंड देन सबसे पहला काम तो आपको क्या करना था, दो वैल्यूज को आपस में ऐड ऑन करना था, ठीक है। फुल नेम आपको लिखना था, ठीक है। इसके अंदर ओके, मैंने टेबल्स ले ली, टेबल्स नहीं लेता है मुझे, न्यू कॉलम लेता है। न्यू कॉलम, ठीक है। एक न्यू कॉलम मैंने क्रिएट किया जिसका नाम मैंने दे दिया फुल नेम, ठीक है। ये मैंने नेम दे दिया, इक्वल टू लगाया। देन मुझे क्या करना था, मुझे करना था यहाँ पे कॉन्केटिनेट यूज कर सकते थे, या फिर हमने कल ही बात की थी एक चीज की और। जैसे मैंने कस्टमर्स के अंदर से वैल्यू ले ली फर्स्ट नेम, तो क्या इसमें फर्स्ट नेम है ना अपने पास। एम्प्लॉय में होगा था। हाँ, कॉन्टेक्ट, हाँ अच्छा, एम्प्लॉयज का था कि। हम्म, अच्छा, यहाँ पे भी है कॉन्टेक्ट फर्स्ट नेम एंड कॉन्टेक्ट लास्ट नेम। हाँ, यहाँ पे है ना अपने पास कॉन्टेक्ट फर्स्ट हाँ। नेम, ठीक है। देन यहाँ पे आप क्या सिंबल यूज कर लो, एंड का सिंबल, जो हमने कल ही बात की थी। देन स्पेस ले लेते हैं, देन यहाँ पे वापस से एंड का सिंबल हम यूज कर लेते हैं। देन कस्टमर्स ले लिया हमने यहाँ पे एंड कॉन्टेक्ट लास्ट नेम ले लिया। जस्ट एंटर कर दो आप, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक फुल नेम सेक्शन बन के आपके पास आ जाएगा, दिखा है आपको। इसने क्या किया, हम्म, फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम को क्या क्या है, कस्टमर नेम के अंदर कस्टमर लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम को ऐड करके आपके पास यहाँ पे एक फुल नेम का ऑप्शन दे दिया, ओके। इसी के यहाँ ओके पे सर। आपको क्या करना था, लेंथ काउंट करना था, ठीक है। न्यू कॉलम्स आपको बनाना है, ठीक है। न्यू कॉलम बना के आपको यहाँ पे क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, ठीक है। लेंथ मैंने दिया, देन यहाँ पे आपको सिंपली आपको क्या यूज करना है, लेंथ का फॉर्मूला। एंड देन इसमें आपको क्या चाहिए, कस्टमर्स के अंदर फुल नेम चाहिए, ठीक है। फुल नेम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, बस सिंपली बस इतना सा काम करना था आपको, एंटर कर देना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबकी लेंथ काउंट होके आ जाएगी, ओके। ये आपको करना ठीक था, है। ओके। एंड देन नेक्स्ट क्या था, एक क्वेश्चन और था ना। हाँ सर। मेक अ न्यू कॉलम इन ऑर्डर डिटेल्स। ऑर्डर डिटेल्स में हमने न्यू कॉलम बनाना था जिसके अंदर कन्वर्ट द प्रोडक्ट स्टार्ट वैल्यू एस टू पी। एस को पी से कन्वर्ट करना था हमें, ठीक है। ये हाँ चीज सर। हमें करनी थी इसके अंदर, रिप्लेस। ऑर्डर डिटेल्स के अंदर। ऑर्डर डिटेल्स का, हाँ ये डिटेल्स, ओके। एस की जगह मुझे पी चाहिए था, ठीक है। तो मैं एक न्यू कॉलम, हम न्यू कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ भी नाम दे दो इसका, पी कोड दे दिया मैंने नाम, ठीक है। एंड देन इक्वल टू लगाया। देन आपको करना कुछ नहीं था, यहाँ पे सिंपल सा आपको यूज करना था प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू इसलिए क्योंकि आपको ओल्ड वैल्यूज के अंदर स्टार्टिंग वैल्यू के अंदर चेंजेस करने के बाद कुछ नहीं करना था। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट आप क्या यूज करो, रिप्लेस यूज करो। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, ओल्ड टेक्स्ट लेंगे सबसे पहले। ओल्ड टेक्स्ट हमारा कहाँ से आएगा, ऑर्डर डिटेल्स से आएगा। तो ओ आर डी आर, ऑर्डर डिटेल्स। एंड देन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट कोड चाहिए, तो मैंने प्रोडक्ट कोड उठाया, ठीक है। देन स्टार्ट पोजीशन हमें क्या देना है, वन। मेरे पास वन स्टार्ट पोजीशन है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी वन है। एंड देन न्यू टेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, पी होगा,
ठीक है, बस इतना सा हमें काम करना था, एंटर कर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जहाँ पे भी एस था उसकी जगह क्या आ गया, पी आ गया। ठीक है, ये करके करना था हमें कल। ओके, समझ में आ गया आपको? हाँ सर। चलो, तो फिर नेक्स्ट आगे चले। चलो आगे चलते हैं हम ना। हम्म। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन हम देखने वाले हैं डेक्स के अंदर, ओके, वो है हमारा एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन मतलब जिसकी वैल्यू, एग्रीगेट वैल्यूज आप निकालना चाहते हो, सपोज हम क्या कर सकते हैं, एवरेज निकालना हो, ठीक है, ये भी एक एग्रीगेट वैल्यूज होता है, एवरेज ए निकालना हो, तो ये सब चीजें हम क्या कर सकते हैं, एवरेज वैल्यूज निकालना हो, मीन वैल्यूज निकालना हो, तो इस तरह की चीजों को हम क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट फंक्शन के नाम पे हम रख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो जनरली हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन वही होते हैं जिसके अंदर हमें वैल्यूज को एग्रीगेट फॉर्म में निकालना हो, जिसमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो एवरेज ही यूज होता है, तो हम एवरेज के ही बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एवरेज फंक्शन हम उसमें देख लेते हैं क्या होता है, जिसकी वजह से हम एवरेज निकाल सके। ठीक है, किसी चीज का एवरेज आपका निकालना है, सपोज आपने प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, यहाँ पे आप देख सकते हो एवरेज निकालना, सिंगल वैल्यू निकालनी है जैसे आपको, तो प्रॉफिट एवरेज वैल्यू या क्वांटिटी ऑर्डर का एवरेज आपको निकालना है, तो यहाँ पे आप इसका बेसिस बना सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेजर, न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे, होम पे आ जाओ, यहाँ पे न्यू मेजर पे हमने क्लिक किया। न्यू मेजर पे क्लिक करने के साथ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने दे दिया, मुझे क्या देखना है, एवरेज, मुझे चेक करना है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट्स मेरे पास कितना आ रहा है वो मुझे फाइंड आउट करना है, तो बस यहाँ पे मैंने एवरेज प्रॉफिट लिखा है, यहाँ पे आपने एवरेज यूज किया। एवरेज यूज करने के बाद आपने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रॉफिट सेक्शन को सिलेक्ट कर दिया, किसके प्रॉफिट सेक्शन को, ऑर्डर डिटेल्स के अंदर प्रॉफिट सेक्शन जो है अपना, जो मैंने निकाला है उसको मैंने सिलेक्ट किया, एंड ब्रैकेट क्लोज किया, एंड देन एंटर कर दिया। ठीक है, तो एक मेजर्स आप देखोगे तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट के नाम से आ चुका है, देन यहाँ पे आके मैं जस्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ, उसको क्लिक डिलीट कर दिया मैंने, रिमूव कर दो इसको। ठीक, एक कार्ड लिया मैंने, इस कार्ड में मैंने एवरेज प्रॉफिट को यहाँ पे पुट कर दिया, कहाँ गया एवरेज प्रॉफिट, ये देखो मेरे पास एवरेज प्रॉफिट। तो ये मेरा क्या है, एक एवरेज प्रॉफिट आ रहा है जो किस में आ रहा है, रुपये के सिंबल में आ रहा है, इसको चेंज करना पड़ेगा हमें डॉलर में, तो हम फॉर्मेट में आएंगे, फॉर्मेट में ये आ गया, सॉरी, सेक्शन में रहने के बाद हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, डॉलर के सिंबल में चाहिए, तो आप यहाँ पे डॉलर्स पे कन्वर्ट कर सकते हो, तो डॉलर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो अभी डॉलर में हमें दिख रहा है, तो एवरेज प्रॉफिट मेरे पास क्या हो रहा है, 1.28 के डॉलर एवरेज प्रॉफिट आ रहा है मेरे पास। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज वैल्यूज निकालना है, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, एवरेज फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक, इसी के अंदर एवरेज के अंदर एवरेज ए करके भी एक फॉर्मूला आता है। ओके, एवरेज ए करके फॉर्मूला का मतलब आप यूज करोगे तो, एवरेज ए का जो फॉर्मूला होता है वो हमें मीन वैल्यू निकाल के देता है। मीन वैल्यू वही सेम चीज होती है जो कि हम एवरेज के अंदर बात करते हैं, गिव अ मीन वैल्यू। ओके, तो मीन वैल्यू भी एक तरह से एवरेज ही होता है, तो वो सेम ही होता है एवरेज की तरह, मैंने इनके यहाँ पे एवरेज की जगह एवरेज ए यूज किया होता। ठीक है, मैंने एवरेज ए यूज किया, मैंने एंटर किया, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो बिल्कुल सेम वैल्यू ही आएगी, कोई अलग नहीं आया, क्योंकि ये भी सेम तरीका का होता है, बस इसको हम बोल सकते थे एज मीन वैल्यू। ओके, एवरेज वैल्यू इज एवरेज वैल्यू, एंड मीन वैल्यू लगभग लगभग दोनों चीजें क्या होती है, सिर्फ एक जैसी ही होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम आगे चले, इसमें तो सिंपली हम क्या निकालेंगे, एवरेज फॉर एवरेज वैल्यू से निकालेंगे, इससे ज्यादा हम कुछ खास निकालने वाले नहीं है।
ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन, स्टार्ट करते हैं आगे। ओके तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हम एवरेज कैसे निकालेंगे, देन कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। हाँ सर। ओके, चलो नेक्स्ट हम इसी के अंदर कुछ और देखते हैं। एग्रीगेट के अंदर ही हम मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना हो तो आप मैक्सिमम मिनिमम भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो इसके लिए यूज होता है मैक्स, ठीक है। अगर मिनिमम फाइंड आउट करना है तो आपको इसके लिए यूज होता है मिनिमम, ठीक है। ये एग्रीगेट फंक्शन वैल्यूज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम वैल्यूज, ठीक है। ऑर्डर डिटेल्स के अंदर प्रॉफिट का मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मैक्स यूज करेंगे। मैक्स यूज करते हैं, मैं इसको एंटर करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस होता है। देन यहाँ पे देखते हैं हम एग्रीगेट पे आके तो 5.5 वैल्यूज क्या है, हमारी मैक्सिमम प्रॉफिट वैल्यू है, ठीक है। अगर मुझे मिनिमम प्रॉफिट वैल्यू देखनी है तो हम सिंपली यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एम आई एन मिन, ठीक है। मिन वैल्यूज यूज करके मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, मिनिमम प्रॉफिट वैल्यू आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी, ठीक है। तो ये मिनिमम वैल्यूज आपको दिखाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यूज आपको दिखाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अब देखिए इसके अंदर एक चीज और आती है जो कि एग्रीगेट के अंदर ही हमारे पास प्रोडक्ट आता है, ठीक है। प्रोडक्ट निकालना, ओके। प्रोडक्ट आप लोगों ने देखा होगा, दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन इसे कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मुझे ये प्रोडक्ट इसमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, जनरली जैसे कि हमारे पास ऑर्डर क्वांटिटी एंड प्राइस पर ईच, एंड देन इसके अंदर हमें क्या निकालना है, तो इनका प्रोडक्ट निकालना है कि टोटल वैल्यू क्या निकलनी है क्वांटिटी एंड प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये वैल्यूज मुझे टोटल क्वांटिटी टोटल अमाउंट क्या आ रहा है, ये चीज हमें अगर फाइंड आउट करनी है तो ये हमारे पास प्रोडक्ट काम में आएगा ऐसी चीजों के लिए। तो न्यू कॉलम में आप है, ठीक है। न्यू कॉलम मैंने लिया है, देन यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, टोटल अमाउंट मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैंने लिखा टोटल अमाउंट इक्वल टू, एंड देन यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मैं लगाऊंगा प्रोडक्ट का फॉर्मूला, प्रोडक्ट लगाया मैंने, ठीक है। एंड देन के ऑर्डर डिटेल्स के अंदर हम क्या चाह रहे हैं, सबसे पहले हम ले रहे क्वांटिटी ऑर्डर, ठीक है। प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट क्वांटिटी कहाँ गया, हाँ क्वांटिटी ऑर्डर आ गया, ठीक है। देन कॉमा लगाओ गया। देन नेक्स्ट सेकेंड चीज आपको क्या चाहिए, इसी में ही ऑर्डर डिटेल्स के अंदर हमें चाहिए प्राइस इच, ठीक है। एक की प्राइस क्या है हमारे पास, ठीक है। ये हमें, ये दो वैल्यूज हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो ये चीज हमें क्या करके देगा, प्रोडक्ट निकाल के देगा। यहाँ पे मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, ठीक तो है। वन सेकेंड, ओके मुझे लगा ही था यहाँ पे एक्सेल की तो ये काम था। ओके, सॉरी, प्रोडक्ट वैल्यूज कुछ दूसरी तरह की चीजें देगा आपको। ओके, इसमें कुछ गड़बड़ आ रही है, ओके। चलो मैं यहाँ पर क्वांटिटी हो जाएगा ये निकाल के देख लेता हूँ, एंड देन इसको मैं रन करके चेक करता हूँ। वो असल में ये सिंगल मल्टीपल ये एक्सेल की तरह काम नहीं करेगा, मैं गलत जगह काम में ले रहा हूँ उसको। जीरो जीरो वैल्यूज आ रही है, इन्फिनाइट आ रही है, ओके ओके, ये पॉसिबल भी नहीं है हमारे केस में, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये एक्सेल से थोड़ा अलग है, तो उससे से तो प्रोडक्ट नहीं करेगा जैसे एक्सेल करके देता है हमें, ठीक है। जैसे ऑर्डर लाइन नंबर है, इसकी मुझे प्रोडक्ट वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे कर सकते हैं इसके अंदर, तो हमने यहाँ पे मेजेस ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, न्यू मेजेस ले रहा हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मेजेस कैलकुलेट करता हूँ मैं। मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ओके। इसमें मल्टीपल वैल्यूज में नहीं ले सकता, मैं सिंगल ही ले सकता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ही अलग है एक्सेल से, और मेरे पास एक इस टाइप की वैल्यूज है। प्रोडक्ट कोड हो या प्राइस फ्री कोड, ऑर्डर लाइन नंबर, ठीक है। ये ऑर्डर लाइन नंबर है ना, जिसका मैं जो क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, जैसे एंटर किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यू मैसेज बन के आया था, जिस न्यू मैसेज को हम चेक करते हैं यहाँ पे क्या आता है, इसी में मैं चेक कर लेता हूँ। कहाँ गया ये न्यू मैसेज, मैं इस पर क्लिक करता हूँ,
ओके, इस पे नहीं आ रहा, चलो दूसरी नहीं बना लेते हैं। ठीक है, एंड देन इस मेजर्स को मैं यहाँ पे लाके पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखो इन्फिनाइट आ रहा है। इन्फिनाइट क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें काफी सारे वैल्यू सेम ही आ रही है। प्रोडक्ट का काम होता है एक वैल्यूज को दूसरे के साथ ऐड ऑन करते चले जाना, तो इस हिसाब से आपको प्रोडक्ट वैल्यूज मिलती है। तो इसका यहाँ पे कुछ खास यूज नहीं आएगा। हाँ, अगर आप चाहो तो इसके अंदर सम का भी यूज कर सकते हो। सम वैल्यूज आपको अच्छे से याद होगा, सम क्या करता है, सम वैल्यूज करके देता है हमें, सम का सम करके देता है सारी वैल्यूज का। ओके, जैसे यहाँ पे आकर मैं अगर सम करूँ इन सब का, ठीक है, एंड देन इसको एंटर करूँ, मेजर्स के अंदर मैंने मेजर्स के अंदर चेंजेस कर दिया, एंड देन देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे कितनी वैल्यूज आ रही है, 19.27 के मेजर्स आ रहे हैं आपके पास। अगर इसी को मैं मल्टीप्लाई करूँ एक साथ में तो ये इनफाइनाइट वैल्यूज देंगे। तो प्रोडक्ट क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है सारे वैल्यूज को एक दूसरे के साथ, इस वजह से वो इनफाइनाइट शो कर जाता है हमें। ठीक है, मगर सम क्या करता है, सारी वैल्यूज को ऐड ऑन कर देता है, एंड यहाँ पे सारी वैल्यूज हम किस पे अप्लाई करते हैं, सिंगल कॉलम पे अप्लाई करते हैं। ठीक, तो सिंगल सिंगल वैल्यूज पे हम इस पे अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें सीधा सीधा एक सिंगल कॉलम पे हम सीधा अप्लाई कर सकते हैं। तो सम भी हमारे एक तरह का एग्रीगेट फंक्शन ही है। ठीक है, जैसे कि आपको टोटल क्वांटिटी निकालनी हो तो टोटल क्वांटिटी आप सम कर सकते हो इसके अंदर, कि सम ऑफ टोटल क्वांटिटी क्या है। ठीक है, उधर डिटेल में मैं आ गया कि टोटल क्वांटिटी क्या है, सम ऑफ टोटल क्वांटिटी देन एंटर किया, तो ये मुझे सम ऑफ टोटल क्वांटिटी यहाँ पे शो कर देगा। तो जितने भी सम वैल्यूज आप निकालना चाहते हो अब तक जो भी है ना, टोटल क्वांटिटी ऑर्डर्स हुए 105.52 के में क्वांटिटी हमारे यहाँ पे ऑर्डर्स हुए टोटल। तो इस तरह की चीजें आप क्या कर सकते हो, इसकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें हमारी क्या कहलाती है, एग्रीगेट फंक्शन कहलाती है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट इज हम बात करते हैं डेक्स की डेट फंक्शन के बारे में। ठीक है, जिसके अंदर हम डेट पे काम करेंगे। ओके, डेट फंक्शन के बारे में जिसमें हम डेट का यूज करने वाले हैं, तो डेट की यूज करने के लिए हम डेट शीट का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम डेट में क्या क्या यूज कर सकते हैं। हम सबसे पहले यूज कर सकते हैं कैलेंडर। ठीक है, एक ऑप्शन आता है हमारे पास कैलेंडर वैल्यू। ओके, अगर मुझे यहाँ पे कैलेंडर वैल्यूज के अकॉर्डिंग चीजें निकालनी है, सपोज मैं यहाँ आ जाता हूँ एंड देन कोई चीज देखता हूँ जिसमें मैं इसका अच्छा एग्जांपल बता सकूँ। जैसे कस्टमर्स में वहाँ पर दो वैल्यूज हैं, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, नहीं इसमें नहीं होगा मेरे पास कोई वैल्यू। एम्प्लॉयज में देखते हैं, नहीं इसमें भी हमारे पास ऑफिस में तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ऑर्डर्स के अंदर भी नहीं होगा, ऑर्डर्स में होना चाहिए मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे आगे ऑर्डर डेट एंड शिप डेट, इनके बीच में मुझे डिफरेंस निकालना है, तो मैं यहाँ पे एक न्यू कॉलम बना देता हूँ। ठीक है, एंड देन इसके अंदर मैं यूज करता हूँ कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर नाम से मैं इसमें यूज करता हूँ, एंड देन मुझे क्या चाहिए, स्टार्ट वैल्यू चाहिए। ठीक है, एंड देन एक एंड वैल्यू चाहिए। तो मैंने तो मुझे यहाँ पे क्या दो वैल्यूज चाहिए, तो मैं दो वैल्यूज लेता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट वैल्यू ले रहा हूँ, जो कि क्या है मेरे पास ऑर्डर्स के अंदर। ओके, ऑर्डर्स के अंदर मेरे पास आएगा यहाँ पे ऑर्डर डेट। ऑर्डर ये नहीं आएगा, ऑर्डर डेट कहाँ गया, कस्टमर नंबर ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट 10 में तो है हमारे पास ऑर्डर डेट। हाँ, ये ऑर्डर डेट आ गया, देन कॉमा लगाया, देन ऑर्डर्स में मुझे सेकंड वैल्यू चाहिए। ओके, एंड देन इसके अंदर मुझे चाहिए शिप डेट। तो ये शिप डेट है मेरे पास, स्टार्ट वैल्यू एंड एंड वैल्यू मेरे पास आ गया, देन एंटर कर दो आप। ठीक है, अब जैसे एंटर करोगे यहाँ पे आ गए टेबल, टेबल ऑफ मल्टीपल यूजर्स बैंक में सिंगल वैल्यू वाज एक्सपेक्टेड, ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे ऐसे तो नहीं होना चाहिए, गड़बड़ ऐसे कैसे हो रहा है। ओके सॉरी, मैं गलत जा रहा था, कैलेंडर का यही काम नहीं है। डिलीट कर दिया मैंने। ओके, एंड देन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एंड एक न्यू टेबल बना दिया मैंने। ठीक है, चलो एक न्यू टेबल बनाते हैं जिसमें मैं कैलेंडर का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, कैलेंडर में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, देन स्टार्ट डेट दे दिया मैंने सपोज 01। तो यार मैं नंबर 01 मैंने स्टार्ट डेट दे दिया। मैं एप्लीकेशन स्टैंडर्ड में ले लेता हूँ 01 CO3
एंड देन 2025। ओके, एंड देन एंड डेट मैंने ले ली आज की 29। ओके, 03 एंड देन 2025। ओके, ब्रैकेट क्लोज किया एंड देन एंटर किया। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज देखोगे क्या हो रहा है। ओके, ये किस बेसिस पे बना रहा है। ये तो सही है। डेट पे ले ली है, देन ये मंथ लिया है, देन ये लिया है। यहाँ पे इसने डेट 1994 से इसने बना दिया। ओके, ये किस बेसिस पे बना है, तो इसने बैलेंस तो दिए, स्टार्टेड एंड एंडेड मैंने सही दिया है, फिर इसने किस बेसिस पे यहाँ पर डेटा बनाया है। इसमें कुछ ना कुछ इशू आ रही है, ये चीज तो इस तरह से काम नहीं करना चाहिए कैलेंडर को। ओके, तो इसका मुझे देखना पड़ेगा कैलेंडर का वर्किंग क्या है, इसमें इस तरह से डाटा क्यों आ रहा है। चलो, चलो इसमें क्यों टाइम वेस्ट करें हम। तो चलो, कैलेंडर हमारे ज्यादा यूज होता है, ये नॉर्मली यूज होता है आपकी रेंज, मतलब आपको एक डेट ऑफ सेट ऑफ रेंज आपको यहाँ पे डिस्प्ले कराना हो तो उसके लिए आप यूज करोगे कैलेंडर। ठीक, तो कैलेंडर हम बेसिकली यूज करते हैं, shows the date of set in the कॉलम। ठीक है, कॉलम में आपको डेट हुए बेसिस पे जो शो करना चाहते हो तभी इसका इस्तेमाल आप करते हो। ठीक, तो नेक्स्ट चीज हम सीधा सीधा बात करते हैं डेट की। ठीक है, डेट में भी हमारे पास कई सारे ऑप्शंस आते हैं। सपोज मेरे पास एक डेट का ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आया है, एंड देन मैं कोई छोटा सा ले लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे आने के बाद मैं न्यू कॉलम्स ले रहा हूँ। न्यू कॉलम्स में लेने के बाद मैं इसमें कुछ वैल्यूज से इंसर्ट करके देखता हूँ, जैसे कि मेरे पास एक फॉर्मूला आता है नाउ का, एंड देन नाउ पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, तो ये देखोगे तो आपके पास अभी क्या शो कर रहा है, ये अभी का डेट एंड टाइम शो कर रहा है। डेट और टाइम जो भी अभी का है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो एक नाउ का फॉर्मूला इसके अंदर आता है डेट के अंदर, जो को आपको करंट डेट एंड टाइम शो करता है। ठीक है, तो सर करंट डेट एंड टाइम बाय योर सिस्टम, इन योर सिस्टम, जो आपके सिस्टम में मौजूद है। ये याद रखना, सिस्टम में जो होगा अगर गलत है तो गलत ही देगा। ओके, इनकेस अगर मुझे आज की सिर्फ डेट चाहिए तो हम क्या यूज कर सकते हैं, टुडे का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, टुडे में क्या होगा, सिर्फ आपको मिलेगी आज की डेट, ना कि टाइम। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ डेट शो करेगा। ओके, अगर नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर मैं डेट भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, सपोज मुझे डेट्स यूज करना है, मैंने यहाँ पे यूज किया डेट। डेट के अंदर मैं ये क्या करता हूँ, आज की डेट यूज करते हैं तो टुडे का ही मैं यूज कर देता हूँ। ठीक है, कुछ भी आप फॉर्मूला अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, मैं इसी के अंदर डेट के अंदर ही टुडे का डेट यूज कर दिया। ओके, ये डायरेक्टली नहीं दे पा रहा है यार, दिक्कत आ जाती है इसको। ठीक है, चलो, इसमें क्या होती है, वैल्यूज लिखने का फॉर्मूला थोड़ा अलग है। वाई वाई एंड देन मंथ आता है, देन डेट आता है। तो सपोज मुझे कोई वैल्यू देनी है, जैसे 225 एंड कॉमा, एंड देन मैंने यहाँ पे दे दिया मंथ का 2003 एंड देन 15 मैंने डेट लिख दी, एंड देन एंटर कर दिया। ठीक है, तो अब देखोगे तो 15 तारीख 3 महीने 2005 ये देगा। देन इसके अंदर लेने का तरीका कुछ अलग है, मतलब फॉर्मूला लगाने का तरीका कुछ अलग है। इसमें आपका जो फॉर्मूला लिखा जाता है वो कुछ इस फॉर्मेट में होगा। देख, सबसे पहले आएगा वाई वाई। ठीक है, देन एम मंथ एंड देन डी। ठीक है, तो इस तरह से आप डेट को लिख के खुद से आप इस पे डिस्प्ले कर सकते हो डेट की वैल्यूज। ओके, तो ये डेट की वैल्यूज आपको देगा। ओके, एंड देन नेक्स्ट थिंग, अगर आपको डेट की वैल्यू चाहिए, कोई वैल्यू आपको शो करवानी है, डेट की वैल्यू परफेक्ट तरीके से। ठीक है, एंड देन आपके पास डेट लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, सपोज मैंने यहाँ पे किया, एंड देन एक फॉर्मूला हुआ आता है जिसका नाम है डेट वैल्यू। ठीक है, डेट वैल्यू में जैसे मैंने इन्वर्टेड कॉमा में कोई वैल्यूज लिख दी, सपोज मैंने लिख दिया 25/12/2024, ये मैंने डेट लिख दिया एंड देन एंटर किया। तब क्या होगा, तो देखोगे तो इसने क्या किया, इसको कन्वर्ट करके डेट वाले फॉर्मेट में। ठीक है, तो डेट वाला डे वैल्यू की वैल्यू अगर कुछ इस तरह से लिखी हुई है आपके पास, देन इसको आपको कन्वर्ट करना है तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड देन अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज की। ओके, अब नेक्स्ट चीज हम बात करें डेटेड इफ की। हम्म, मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ से मेजर्स से ये चीजें निकालता हूँ, या इसमें से निकाला है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब डेट वैल्यू मैंने आपको बता दिया।
ठीक है। तो जैसे आप कोई वैल्यू लिखते हो डेट के अंदर, ठीक है, कोई भी वैल्यू होगी इन्वर्टेड कॉमास में, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, डेट के अंदर वाली वैल्यूज में इसको कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 12, ठीक, 12 एंड देन 2025, तो ये हमें किस में दे देगा वैल्यूज, 12 एंड देन जो डेट की फॉर्मेट है आपने सेट किया हुआ है वो फॉर्मेट में आपको ये डेट की वैल्यू शो कर देगा। ओके, नेक्स्ट इस इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास डेटेड इफ, काफी काम की चीज है ये, ठीक है। डेटेड इफ हमारे काफी काम आती है, डेटेड इफ डबल एफ यूज होता है यहाँ पे, एंड देन डेटेड इफ का एक फॉर्मूला आपके पास एक्सेल के अंदर भी मौजूद होता है, ठीक। इसके अंदर काम कैसे होता है ये देख लेते हैं, समझ लेते हैं पहले। सपोज ये आपके पास कॉलम है, मैं इस कॉलम को अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए कॉलम। एंड देन आप यहाँ आ जाओ। ओके, मेरे पास ऑर्डर्स में ही आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर डेट है, शिप डेट है, ये ऑप्शन है मेरे पास, एंड यहाँ पे मैं एक न्यू कॉलम बनाता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं डेटेड, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, डेटेड डिफ, ओके सॉरी, डेटेड डिफ होगा ये, डिफरेंस डेट डिफरेंस, डेटेड डिफ, ओके। एंड देन यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, सबसे पहले वाली डेट जो कि यहाँ पे मेरे पास है ऑर्डर डेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किसके अंदर है, ऑर्डर्स के अंदर है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम आएगा, ये ऑर्डर डेट हो गया। देन कॉमा, दूसरी चीज क्या है आपके पास, ऑर्डर, ऑर्डर डेट हो गया, एंड देन शिप डेट चाहिए आपको, तो यहाँ पे आपने शिप डेट दे दिया, एंड देन आपको किस फॉर्मेट में वैल्यूज चाहिए, मंथ में चाहिए, ईयर्स में चाहिए, डे में चाहिए, हावर्स में चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डे में निकालता हूँ या ईयर्स में निकालता हूँ, तो देखते हैं ईयर्स में क्या आएगा, एंटर किया मैंने, तो देखोगे तो 00 ईयर्स आ रहा है, क्योंकि इसी ईयर्स में हो गया। अगर मैं मंथ में निकालूं, क्योंकि इसमें तो हमें पता नहीं चलेगा, मंथ में हम देखते हैं। जैसे मैंने मंथ में क्लिक किया तो देख सकते हो किसी किसी को एक मंथ लगा, किसी को एक मंथ से कम लगा, तो वहां पे वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अगर नंबर ऑफ डेज में निकालना है आपको, तो आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, डे यूज कर सकते हो, लेकिन एंटर कर दो, तो आपको ये नंबर ऑफ डेज दे देगा कि किसके कितने डेज लगे, ठीक है, अगर ऑर्डर को शिप होने में। तो ये सारे ऑप्शन से आप यहाँ पे चाहो तो इस तरह से भी निकाल सकते हो, ठीक है। एंड देन इसके अंदर और भी ऑप्शंस आते हैं आपके पास, डेज, वीक, मंथ, क्वार्टर, ईयर, काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। सपोज मैं एक मेजर्स कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे, मैं होम पे आ जाता हूँ, देन मैंने एक मेजर्स बना लिया, ठीक है। मेजर्स में आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे डी, मैं कैलकुलेट करूंगा एज, कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज मैंने मेजर में एक एज कैलकुलेट कर रहा हूँ, देन यहाँ पे डेट डिफरेंस में यूज कर रहा हूँ, ठीक। डेट डिफरेंस यूज किया मैंने, से स्टार्टिंग में मैंने डेट लिया, ठीक है। देखिए मेरे पास डेट है, ठीक है। मेरे पास एक डेट है, सपोज मैंने जो डेट लिया वो लिया 12, ठीक। सबसे पहले आ जाएगा 1996, मैंने एक डेट ऑफ बर्थ लिया, ओके। एंड देन इसका मंथ लिया मैंने, एंड देन डे लिया, ये मेरे पास डेट आ गई। एंड देन यहाँ पे कॉमा लगा के मैंने आज की डे यूज कर ली, टुडे यूज कर ली, ठीक है। ये फंक्शन यूज किया, देन मुझे ईयर्स के अंदर क्या चाहिए, इसमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैंने ईयर्स में यहाँ पे कैलकुलेट किया एंड देन एंटर किया, ठीक है। तो देखो कि एक एज का मेजर मेरे पास यहाँ पे बन के आ गया, तो इस मेजर को भी मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। एक मैं इसको उठा के यहाँ पे रखता हूँ, देन यहाँ पे मेरे पास एज कहाँ गया, अच्छा हाँ, ये रहा, ठीक है। इस एज को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो अब ये मुझे क्या शो कर रहा है, एज में ही, मतलब 28 से 9 ईयर्स में मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि मैंने किस में वैल्यू निकाली, ईयर्स में। अगर इनकेस अगर मुझे मंथ में चाहिए, तो मैं सिंपली इसमें क्या यूज कर सकता हूँ, मंथ। जैसे मंथ में एंटर करूंगा मैं, तो ये मुझे किस में कन्वर्ट करके दे देगा, मंथ में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैं एंटर करूंगा, ये चीज मुझे चेंज करके दे देगा। तो देखोगे तो अब इसने मुझे क्या निकाल के दिया, मंथ निकाल के दिया है। एज जो आई है वो किस केस में आई है, मंथ में, 339 मंथ मुझे ये शो कर रहा है डेट ऑफ एज का फॉर्म। अगर आप नंबर ऑफ डेज में एज निकालना चाहते हो तो वो भी आप निकाल सकते हो। अगर इनकेस आपने कोई प्रोसेस लंबे समय तक यूज किया है, देन वहां पे आप ये चीजें यूज करना चाहते हो, कितने दिन लगे, कितने महीने लग गए, तो वहां पे ये काफी काम आ सकता है आपके, ठीक है। तो मैंने इस तरह से मैंने इसके दिन, मंथ एंड डे निकाल दिया। तो जैसे तो 10 के इसने क्या निकाल के दे दिया मुझे, डेज निकाल दिया कि मैं 10 के से बीच पे हो चुके हैं। या फिर आप चाहो क्वार्टर्स, वीकली निकालना चाहते हो तो वीक निकाल सकते हो आप, यहाँ पे वीक के ऑप्शन भी है हमारे पास, ठीक है। तो वीकली हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वीक दिखा देगा, 1476 वीक यहाँ पे यूज हो चुके हैं,
या फिर आपको यहाँ पे क्वार्टर्स में दिखाना वैल्यूज, तो क्वार्टर्स के अंदर आप दिखा सकते हो कितने क्वार्टर्स आप यहाँ पे स्पेंड कर चुके हो, तो उस तरह से क्वार्टर्स वैल्यूज भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो 113 क्वार्टर्स वैल्यूज आ सकते हैं, मंथ वैल्यूज, वीक वैल्यू, डेज वैल्यू, सारे महीने, सेकंड, टाइम भी आप चाहो तो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हावर्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये हावर्स भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो सारी चीजें आप इसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हो। जो एंटर किया हमने, ओके। तो अब यहाँ पे आके मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे आपको ये 248 की मतलब दो 248 घंटे, 1000 घंटे आपको शो कर रहा है आपकी एज। ठीक है, तो ये हावर्स में अभी आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। तो काफी सारी तरीके से आप डेटेड इफ का या डेटेड डेट डिफरेंस का आप यूज कर सकते हो। काफी यूजफुल चीज है ये आपके पास। ओके, तो इस तरह की वैल्यूज आप निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरी चीज होती है। ओके, सपोज मुझे अगर किसी का मंथ निकालना हो किसी वैल्यूज में से, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेट के अंदर ही। तो हमने अभी क्या बात की, डेटेड डिफरेंस की, जो कि आपके डेट डिफरेंस के बारे में बताता है। इसका अगर तरीका मैं बात करूँ, वन सेकेंड कॉल। सॉरी फॉर इंटरप्शन। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अगर आपको मंथ, डे, वैल्यू कुछ भी चाहिए होता है तो आप इसकी मदद से निकाल सकते हो डेटेड इफ के अंदर। ओके, नाउ मैंने आपको बता ही दिया है कि आप नाउ कैसे निकाल सकते हो, और टू डे का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम इसमें होने को तो और भी काफी सारी चीजें हैं, मगर इतनी सारी चीजें हमारे पॉसिबल नहीं कवर करना। तो जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें हम कवर करेंगे, क्योंकि अगर हम फंक्शंस की बात करें तो बहुत सारे फंक्शंस हमारे पास आते हैं। ओके, क्लियर? ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि आप अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हो, किसी हावर्स में कैलकुलेट कर सकते हो, डे में कैलकुलेट कर सकते हो, मंथ में कैलकुलेट कर सकते हो, ओके, ईयर्स में कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इन सब तरीके से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा है, एज फंक्शन देखा है, डेट फंक्शन देखा। ठीक है, ओके, यहाँ तक चीजें आप सबने यूज भी की होंगी। एंड कुछ कुछ चीजें तो ऐसी है हाँ जो कि सर। आपने क्या किया होगा, एक्सेल में भी यूज किया होगा। जी सर। ओके, तो एक्सेल में भी आपको ध्यान ही होगा। ओके, एंड देन अब तक मैंने जो भी फंक्शंस करवाए, सारे फंक्शन आप लोगों ने अप्लाई करके देखे, हाँ सर। देखे ना? चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है, बाय यूज ऑफ मेजर्स, ये मेजर्स में करना है आप। ठीक है, कैलकुलेट योर एज बाय ईयर, बाय मंथ, बाय डेज एंड बाय आवर्स। तो आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, अपनी एज को कैलकुलेट करना है। ओके, सेकेंड चीज आपको क्या करना है, और मैं बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या हम करेंगे। मेरे पास ऑर्डर्स के अंदर डिटेल्स है। ठीक है, एंड देन इसके अंदर आपको क्या करना है, ऑर्डर एंड सेव डिटेल्स। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे हावर्स तो नहीं लिखे हैं, मगर यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करनी है, अरे रिक्वायर्ड डिटेल्स में भी नहीं आपको करना है। एक मिनट में दूसरी चीजें देख लेता हूँ। कस्टमर्स में मैं क्या कर सकते हैं, अ, नहीं, एम्प्लॉयज के अंदर देख लेते हैं। नहीं, ऑफिस में हम क्या कर सकते हैं, ओके, सही है। ओके, आपको क्या करना है, एवरेज क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज ऑर्डर्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो आपको ये कैलकुलेट करना है एक तो, एंड देन इसके अंदर और क्या कर सकते हैं हम, ऑर्डर्स में हमारे पास तो है काफी सारी चीजें, मगर यहाँ पे ये चीजें कैलकुलेट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। पेमेंट्स पे आ जाओ, तो यहाँ पे, ठीक है, अब सम ऑफ अमाउंट, मुझे पेमेंट्स की सम ऑफ अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कैलकुलेट सम ऑफ अमाउंट्स।
ये आपको करना है, एंड साथ साथ में इसका एवरेज भी निकालना है, एवरेज ऑफ अमाउंट्स। ओके, ये दो चीजें आपको करनी है। उसके बाद देख लेते हैं और भी कुछ है हमारे पास। नहीं, इसमें तो कुछ नहीं है। प्रोडक्ट में भी हमारे पास कुछ खास नहीं है, तो उसमें भी कुछ करने जैसा है नहीं है आपके पास। बाईपास एनएसपी एंड बाईपास अमाउंट और मार्जिन, ये तो ठीक है। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक आपको करके लाना है, ये तीन क्वेश्चंस आपको करने हैं जो दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, नजर आ रहे हैं आप लोगों को? ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन आपको अभी करने हैं, हो जाएगा? यस या नो? हाँ सर। ओके, तो ये करना है, एंड देन हो सकता है मंडे को हमारी छुट्टी रहेगी। ठीक है, संडे को तो ऐसे हाँ सर। रहती है। ओके, हाँ सर। तो कोई मंडे को डाउट क्लास इसके? बंद रहेगा सर, मतलब रहेगा क्लास? हाँ, मंडे को मत देगा, अगर ईद हुई तो मंडे को क्लास ऑफ रहेगा, अगर ईद नहीं हुई तो क्लासेस रहेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, ओके, एंड देन कोई डाउट इसके अलावा? नहीं सर, अभी नहीं है सर। चलो ठीक है, प्रैक्टिस करो आप लोग। ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।